राजगुरुनगर नामक छोटे से कस्बे में चुनाव का माहौल चरम पर था। गली गली में पोस्टर लगे थे, उम्मीदवारों के भाषण गूंज रहे थे और चारों ओर हाथ मिलाते मुस्कुराते नेता दिखाई दे रहे थे। इन उम्मीदवारों में एक था श्री प्रकाश, जो एक अमीर व्यापारी से नेता बन चुका था। वह चुनाव जीतना चाहता था, किसी भी कीमत पर। एक शाम मतदान से केवल एक सप्ताह पहले श्री प्रकाश ने अपने भरोसेमंद कार्यकर्ता रमेश को अपने दफ्तर बुलाया। उसने उसे नकदी से भरा एक लिफाफा दिया और कहा, रमेश, सेक्टर 5 में जाओ, हर मतदाता को 500 रुपए दो। बस उनसे कहना कि वे मुझे वोट दें, कुछ और नहीं। पोस्टर की जरूरत नहीं, बस एक दोस्ताना याद दिलाना। रमेश थोड़ा झिझका, लेकिन साहब, क्या यह गैर कानूनी नहीं है? श्री प्रकाश मुस्कुराया और बोला, हम तो बस लोगों की मदद कर रहे हैं, कौन जानेगा। रात के अंधेरे में रमेश निकला और एक एक करके गरीब परिवारों में पैसे बांटने लगा। लेकिन श्री प्रकाश को यह नहीं पता था कि एक स्कूल शिक्षिका मीना, जो ईमानदार और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली थी, यह सब देख रही थी। उसने चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड किया और चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर दी। जल्द ही पुलिस ने जांच शुरू की। सबूत मिले, नकदी के लिफाफे, मतदाताओं की सूची और मीना की रिकॉर्डिंग। अदालत में श्री प्रकाश पर आईपीसी की धारा 161H के तहत मुकदमा चला, जिसमें कहा गया है, जो कोई भी प्रत्याशी की सामान्य या विशेष लिखित अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक सभा, विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन के लिए उस प्रत्याशी के चुनाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खर्च करता है या खर्च की अनुमति देता है, उसे 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अदालत ने पाया कि यह नकद वितरण अनधिकृत चुनावी व्यय था, जो निष्पक्ष चुनाव की भावना का उल्लंघन करता है। भले ही जुर्माना छोटा था, लेकिन श्री प्रकाश की छवि को गहरी चोट पहुंची। राजगुरुनगर के लोगों ने ईमानदारी को रिश्वत से ऊपर चुना और मीना की हिम्मत ने सबको याद दिलाया कि लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है। कहानी का नैतिक संदेश। मॉरल ऑफ द स्टोरी: चुनाव से संबंधित सभी खर्च कानूनी सीमाओं और नियमों के भीतर होने चाहिए। गुप्त रिश्वतें, चाहे लिफाफे में ही क्यों न हो, बेनकाब होती हैं और दंडनीय हैं।